वाथी नीलम की दिलकश खूबसूरती के दरमियान चलियाना मिडल स्कूल वाक़या है। ये स्कूल एन लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी के बाइस इस स्कूल को कई साल गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम पाकिस्तानी फौज के तावन और लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन के बाइस ये स्कूल एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन है। उस वक्त बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही थी जिसकी वजह से हमारी तालीमी में बहुत ज़्यादा मसले बन गए हुए थे। हमारे स्कूल की इमारत बिल्कुल गिर गई हुई थी, खिड़कियों के शीशे टूट गए हुए थे और दीवारें बिल्कुल नहीं थी, दरवाजे भी नहीं थे, कुर्सियाँ वगैरह भी नहीं थी। कई दहाइयों से वादी नीलम के लोग भारतीय फायरिंग का सामना करते रहे, जानें ज़ाया हुई, घर तबाह हुए और ज़राए माश तबाह हो गया। वादी नीलम की तरफ जाने वाली सड़क 14 साल तक बंद रही। इसके बाइस लोगों को बुनियादी ज़रूरत तक रसाई नहीं रही थी और वो खौफ और गैर यकीनी सूरत हाल में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। टेंशन के दिनों में तकरीबन 12-13 साल पीरियड जो है वो खासा डार्क रहा है। यहाँ कोई ट्रैफिक का आना जाना नहीं था। ये नौशेरी से थोड़ा सा आगे मार्बल है, उस जगह का नाम जो एंट्री पॉइंट है, वहाँ से लेके सिमारी बाड़ियाँ तक जो है ये एरिया बिल्कुल बंद होता था और कोई ट्रैफिक का लोग पैदल बल्कि रात को डरे सहमे हुए रात को ज़्यादा सफ़र करते थे। उसके अलावा बच्चों में भी बड़ी घबराहट होती थी, डरे हुए आते थे, कोई आते थे, कोई नहीं आते थे, बहुत कम स्ट्रेंथ होती थी। दहाइयों इंडिया की फौज की फायरिंग के बाइस ज़्यादातर बच्चे और असातिज़ा खुद को महफूज रखने के लिए चलियाना में वाक़या मिडिल स्कूल नहीं आते थे या लोग अपनी हिफाजत के लिए महफूज इलाकों की तरफ मुंतकिल हो चुके थे। कशीदगी के बाइस ये स्कूल वीरानी और खंडरात में तब्दील हो चुका था। 1 महीना, 2 महीने, 5 महीने, 3 महीने, 4 महीने इस तरह ये बंद होता रहा है और उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो माइग्रेट कर गए थे यहाँ से मुजफ्फराबाद या शहरों की तरफ और यहाँ बच्चों की स्ट्रेंथ कम हो गई थी तो उसमें कोई ये 13 सालों में जो है वो मुख्तलिफ औकात में ये बंद होता रहा है। फरवरी 2021 में लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन के बाद चलियाना मिडिल स्कूल पर उम्मीद की किरण तुलू हुई क्योंकि पाक फौज की वादी नीलम ब्रिगेड ने उसे अपना लिया था। हम नीलम ब्रिगेड के शुक्रगुजार हैं जिनकी वजह से हम तालीम हासिल करने में हमारे लिए आसानी होगी और हम अब इस काबिल हो गए कि हम आगे मुल्क में तरक्की भी करें और हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं नीलम ब्रिगेड के। इसलिए उन्होंने स्कूल की तामीर नौ की और इसमें दोबारा जान डाली। बहुत खुश हैं, हमारी तालीम बहुत अच्छी जा रही है। जैसा कि पहले ज़्यादा फायरिंग होती थी, अब इसका कोई मसला नहीं है। अब पहले हमारी जो एजुकेशन थी हम सही तरह कंटिन्यू नहीं कर सकते थे फायरिंग की वजह से, मगर अब फायरिंग भी बंद होगी, हम अपनी एजुकेशन जो है वो अच्छी तरह से कंटिन्यू रखते हैं। मैं अपनी क्लास फेलो और पूरे स्टाफ की तरफ से पाक आर्मी की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे स्कूल को साफ़ सुथरा किया। पहले इसका जो हालात थे वो बहुत नॉर्मल थे, अच्छी तरह साफ़ सुथरा, इसकी दीवारें ना थी, मगर अब बहुत अच्छा हो गया हुआ है। उन्होंने इस स्कूल को बच्चों के लिए महफूज बनाया और सहूलियात फराम की। शुक्रगुजार हैं कि आर्मी वालों के स्टाफ और हम मेरी क्लास फेलोज़ भी, और अब हमें कोई भी ऐसा ख़तरा नहीं है कि फायरिंग हो रही हो और हम स्कूल ना आएँ कि इस तरह किसी बिल भी छुपते हैं। हम सब खुल के स्कूल भी आते हैं और हमें कोई डर नहीं है। आर्मी वालों ने हमारी बहुत मदद भी की है। पहले जो हमारे स्कूल की हालत थी वो थोड़ी नॉर्मल थी। तकरीबन 2011 में ये स्कूल बना तो उन्होंने मेंटेनेंस की, बिजली, उसके अलावा पानी, मेंटेनेंस में कलर, तमाम चीज़ें उन्होंने बेहतर की। पाकिस्तान आर्मी इस खित्ते में तालीम को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन और अफवाज पाकिस्तान के तावन की बदौलत चलियाना मिडिल स्कूल में बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेंथ में भी इजाफा हुआ है, लोग फ्रीली जो है वो बच्चे भेज रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, उस्ताद के आने जाने में भी कोई वो उसको डर महसूस नहीं है। टाइम पे जो आते हैं, चूँकि मिडिल स्कूल है, यहाँ से कोई लोग मुजफ्फराबाद से आते हैं, कोई 8 मकाम से आते हैं टीचर पढ़ाने वाले, तो उनको आने जाने में अब सहूलत है। अभी लोग खुश हैं, खुशहाल हैं, कोई इशू नहीं है, बच्चे आज़ादी से आ रहे हैं, आसानी से आ रहे हैं, मतलब वालिदैन को कोई टेंशन नहीं होती। यहाँ से खासा दूर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर फासला तय करके बच्चे आते हैं। रियली 72 to 9 खासी ऊपर हाइट पीक है एक,
वहाँ से आते हैं तो बेहतर है। इस स्कूल में अब 200 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं जिनमें ज़्यादातर लड़कियां हैं। ये बच्चे इस खित्ते के लोगों की तरक्की और उम्मीद की अलामत हैं। वादी नीलम में पाक फ़ौज के तावन से बच्चे तालीम, रोशन मुस्तकबिल और अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये स्कूल वो है जहां ख्वाब पूरे होते हैं। ये सब पाकिस्तान आर्मी की बदौलत है। आइए उम्मीद पैदा करते रहें और उम्मीद को रास्ता दिखाने दें। नौशीन ख्वाजा, कश्मीर डायरी, चलियाना, वादी नीलम। हम नीलम ब्रिगेड के शुक्रगुज़ार हैं जिनकी वजह से हम तालीम हासिल करने में हमारे लिए आसानी होगी और हम अब इस काबिल हो गए कि हम आगे मुल्क में तरक्की भी करें और हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं नीलम ब्रिगेड के।